સહજાનંદ સ્વામી મહારાજની જય. હું નિત માણું હૈયે તારું પ્રત્યક્ષપણું કાકા. હું નિત માણું હૈયે તારું પ્રત્યક્ષપણું કાકા. જલ સ્થળમાં બાલ વૃદ્ધમાં દર્શન તારું કાકા. દર્શન તારું કાકા. હું નિત માણું હૈયે તારું પ્રત્યક્ષપણું કાકા. જલ સ્થળમાં બાલ વૃદ્ધમાં દર્શન તારું કાકા. દર્શન તારું કાકા. ગુંજનાદ બ્રહ્માંડ તારો પ્રભુતા ભર્યો એક ધારો. ગુંજનાદ બ્રહ્માંડ તારો પ્રભુતા ભર્યો એક ધારો. જેના તર્યા આય આલોકમાં એમાં મનને જોડો. જેના તર્યા આય આલોકમાં એમાં મનને જોડો. સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ નારાયણ બોલો પ્યારા. સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ નારાયણ બોલો પ્યારા. જલ સ્થળમાં બાલ વૃદ્ધમાં દર્શન તારું કાકા. દર્શન તારું કાકા. મૂર્તિ તારી ચિરંજીવ હૈયે દિન ભર દિલ ભર સુખ દે. નિર્દોષ દિવ્ય ભક્તિ વિભોર તું વર્તાવે બ્રહ્મ રૂપે પ્રીતે. નિર્દોષ નિર્દોષ દિવ્ય ભક્તિ વિભોર તું વર્તાવે બ્રહ્મ રૂપે પ્રીતે. યોગી યોગી યોગી
रटता जंप लगाओ प्यारा, योगी 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 रटता जंप लगाओ प्यारा। जल स्थल मां बाल वृद्ध मां दर्शन तारू काका, दर्शन तारू काका। नैन बिड़े खुले ऐश्वर्य तारा, उमा केवा मीत माल्या। समर्पणनो पाठ न दीधो, प्राणार्पणे समजाव्या। समर्पणनो पाठ न दीधो, प्राणार्पणे समजाव्या। काका काका पोकर रोमा कृपा करो प्यारा, काका काका पोकर रोमा कृपा करो प्यारा। ज्वल स्थल मां बाल वृद्ध मां दर्शन तारू काका, दर्शन तारू काका। हुनित मानु हये तारू प्रत्यक्ष पणु काका, ज्वल स्थल मां बाल वृद्ध मां दर्शन तारू काका, दर्शन तारू काका। काका दर्शन तारा, दर्शन तारू काका, काका दर्शन तारा, दर्शन तारू काका। सजानंद स्वामी महाराज नी जय। सहजानंद स्वामी महाराज की जय जय जय। धाम धामी मुक्तो की जय जय जय। मुक्ताक्षर पुरुषोत्तम की जय जय जय। जे उत्पत्ति तथा स्थिति लय करे वेदो स्तुति उच्चरे, जे नारोम सुचिद्रमाणु समा ब्रह्मांड कोटि परे। माया काल रवि शशि सुरगणो आज्ञान लोपेक्षण, एवाक्षर धाम नाधिपति श्री स्वामी नारायण। महाध्यानाभ्यासं विदतमजस्त्रं भगवत, पवित्रे सम्प्राप्तं स्थितिमतिवरे कान्तिकवृषे। सदानन्दं सारं परमहरिवार्ताव्यसनिनं, गुणातीतानन्दं मुनिवरमहं नौमि सततम्। अनेकेभ्यो सद्भ्यो विमलहरिविज्ञान ददतं, भुविर्ब्राह्मी विद्या हरिवचनरूपामुदयतम्। हरिध्यानासक्तं शुभगणमनाद्यक्षरमहं, गुणातीतानन्दं सकलगुरुमुदे मुनिवरम्। वाणी अमृत थी भरी मधुसमी संजीवनी लोकमा, दृष्टि मां भरी दिव्यता निरखता सुदिव्य भक्तो वदा। हय्ये तबर्यु मीठू जननी सुने हास्य मुखे वस्यों, ते श्री ज्ञान योगीराज गुरु ने नित्य नमो भावसु। जेनी अमृतवाणी तो वही रही साक्षात महिमा रूपे, जेनी ब्राह्मी स्थिति अहोलिन करे शुभव्यक्षर पदे। शरणागत निज अल्प जीव सहुना श्रेयार्थ तत्पर रहे, काका स्नेहल सिंधु दिव्य विभुने हयो तो वंदन करे। क्षिप शांत प्रशांत सागर समा
साधु गुणे जे शोभता जेना दर्शननी समागम थकी शांति सहु पामता जे छे मानस पुत्र काकादिना ने भजन मालिन रहे एवा साधक वृंदना गुरु सुरत वंदन भरत भाईने भक्ति सभर गुलतान थईने महापूजा जे करे अनुवृत्ति अद्भुत जाळवी रीजया काकाजीने मलकंतु मुख पुलकित हय्यो युवानो ने जे गमे एवा सुरद भुलकु विरल वंदन अहो असी भाईने ब्रह्मरूप निजने मानतावळी श्रीजी हये धारता जे मस्त रहीने प्रभु भजनमा सुरद भाव धारता महिमा सभर दासत्व छलके जीवन माछे सहजता काका स्वरूप दिनकर विभु संभारवामा धन्यता। सहजानंद स्वामी महाराज की जय। प्रकृति में से महतत्व और महतत्व के 3 अहंकार है जो सात्विक, राजसिक और तामसिक। वो तामसिक अहंकार में से पंचभूत बना है और जो पंचभूत तामसिक है उसके वजह से हमें क्या क्या करना पड़ता है, क्योंकि हमारी जो मूल प्रकृति है वो स्वयं तामसिक है। तो भक्ति के लिए क्या जरूरी है उसकी बात लगी कि भक्ति का एक प्रधान धर्म हमारे स्वभाव को बदलना भी है। भक्ति के बिना हम ये तामसिक अहंकार से बना हुआ जो पंचभूत है वो पंचभूत हमें दैत्यत्व की ओर या तो असुरत्व की ओर ही लेके जाएगा, वो हमें मुक्ति की ओर नहीं लेके जाएगा। यदि मुक्ति की ओर जाना है तो भक्ति चाहिए। तो वो भक्ति कैसी चाहिए उसके बारे में लिखा है कि भक्ति का एक प्रधान धर्म हमारे स्वभाव को बदलना भी है। अभी ये स्वभाव कौन सा स्वभाव की बात की है कि मूल स्ट्रक्चर जो है हमारा स्वभाव, मतलब जो भाव हम बाहर निकालते हैं हमारे हृदयाकाश में से, जो चित्त के वजह से जो भाव जगत का निर्माण होता है। तो हमने पहले भी देखा कि 27 नक्षत्र है और 27 नक्षत्र का परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन मन बुद्धि चित्त अहंकार के साथ में जब होता है तो वो 108 प्रकार के भाव जगत का निर्माण करता है। और वो जो 108 प्रकार के भाव जगत का जो निर्माण होता है उसी का जो बीज है वो हमारे 108 चक्र। और इसीलिए हमारे कुंडलिनी तंत्र में 108 चक्र को जगाने की बात है। लोग भले ही 7 चक्र जगाने की बात करें पर हकीकत में 108 चक्र को ट्रांसेंड करना है। क्यों? क्योंकि जो तमस में से, तामसिक अहंकार में से जो पंचभूत बना है तो उसको हमको राजसिक और सात्विक, वो सात्विकता में लेके जाना है। तो जब तक हम हृदयाकाश में नहीं घुसेंगे तो हृदयाकाश के अंदर से जो एक आलोक आकाश, एक परलोक आकाश और परलोक आकाश के परे जो चिदाकाश है वो चिदाकाश में हमारी एंट्री नहीं हो सकती। तो चिदाकाश में एंट्री करने के लिए परम पवित्रता चाहिए और वो परम पवित्रता का जो सेंटर है, जो केंद्र है, वही हमारा भौतिक हृदय है। और उस भौतिक हृदय में जो स्पिरिचुअल हार्ट है, उस स्पिरिचुअल हार्ट के 8वें चैम्बर में जाना पड़ेगा। और जब वो 8वां चैम्बर क्लीन होएगा, इंक्लूडिंग अदर 7 चैम्बर्स क्लीन होएगा, तो हम वो चिदाकाश के अंदर एंट्री कर सकते हैं। और जब हम चिदाकाश के अंदर एंट्री करेंगे तो ये सारे जो विकार है, बिकॉज ऑफ द स्ट्रक्चर, जो गठन हमारा जिसमें से हुआ है उसमें से बाहर आने के लिए एक भक्ति मार्ग दिखाया है और एक स्वरूप योग दिखाया है। तो उस स्वरूप योग में चिदाकाश में हम जाएंगे तो चिदाकाश विकार रहित है। वो क्या बोलते हैं उसको, आकुंचन और प्रसारण से विरक्त है।
उसका स्वभाव संकुचित हो जाना या तो उसका फैलना हो जाना, वो दोनों स्वभाव उसका नहीं है, वो स्थिर है, वो अविनाशी है। तो उस अविनाशी तत्व तक जाने के लिए हमें भक्ति का सहारा लेना पड़ेगा। तो वो प्रकृति का जो स्वभाव है उसको ट्रांसेंड करना है, मतलब कि हमारा जो मूल स्ट्रक्चर है ना, वो मूल स्ट्रक्चर को ट्रांसफॉर्म करना है। और मूल स्ट्रक्चर को जैसे ही ट्रांसफॉर्म करने के लिए हम हृदय में घुसेंगे तो हमारे अंदर से जो ब्रह्म ज्योति का जो तेज निकलेगा, जो निर्गुण तेज, जो निर्गुण बनाने की बात कल भी काका जी के उसमें क्या बोलते हैं भजन संध्या में आई थी कि जो निर्गुण बनना है वो निर्गुण कहाँ से बनेंगे, चिदाकाश में घुसे बिना, या तो ब्रह्म ज्योति के प्रकाश में घुसे बिना, उसका दर्शन किए बिना, या तो उसके प्रकाश में स्नान किए बिना। अभी हमने वो प्रकाश निर्गुण तेज देखा नहीं, लेकिन जो गुणातीत संत है वो तो उस तेज से भरपूर है। तो उनका जो तेज हमारे अंदर हमारे ऊपर पड़ेगा तो उसकी जो तृप्ति है, वो तृप्ति हमें कैसे मिलती है, या तो हम विचारों से शांत हो जाते हैं, विचार शून्य हो जाते हैं और आह्लाद प्रकटता है। तो वो आह्लाद मतलब कि वो प्रकृति हमारी प्रकृति को सात्विकता की ओर लेके जाती है, मतलब कि निर्गुण तेज से हमारे स्नान करवाती है हमारी प्रकृति का। तो इसीलिए भक्ति मार्ग और वो भी फिजिकल गुरु के पास में आना बहुत आवश्यक है। उसके बिना ये प्रकृति तामसिक में से सात्विक में जाएगी नहीं। हालांकि सात्विक को भी ट्रांसेंड करना है, पर उसकी शुरुआत होएगी हमारे हृदय के अंदर। आप हृदय में नहीं जा रहे हो, और कई लोग क्या करते हैं, आज्ञा चक्र में जाते हैं। और आज्ञा चक्र में क्या बोलते हैं कि आज्ञा चक्र में परम ब्रह्म का तत्व है, वो परात्पर शिव जो है वो वहां पे बैठे हैं। उस स्थान में आप जाओगे तो आपको उसका समाधि का सुख मिलेगा, समाधि मिल जाएगी, लेकिन जो मूल स्वभाव है वो बदली नहीं होएगी, क्योंकि वो 8 चैम्बर जब तक क्लीन नहीं होंगे, स्वच्छ नहीं होंगे, निर्गुण आप खुद अपने खुद के निर्गुण प्रकाश के तेज में अभिभूत नहीं होंगे, आपके अंदर वो आह्लाद प्रसारित नहीं होएगा, तब तक आप इस माया में ही जकड़े हुए हो। तो उस माया में से बाहर निकलने के लिए एक तो सच्चे गुरु की जरूरत है, जो खुद उस आह्लाद में, वो निर्गुण तेज में स्नान कर रहा है। दूसरा, वो परंपरा में ही आना चाहिए, ऐसे वैसे कोई गुरु नहीं कि आपको 2-4 अनुभव करा दिया और वो गुरु हो गया। अभी मैं एक एग्जांपल देता हूँ। मुझे 2003 में एक ऐसे गुरु मिले थे, स्वामीनारायण के ही थे, लेकिन उन्होंने क्या किया, गुरु पूर्णिमा के दिन गुरु पूर्णिमा सेलिब्रेट करने के लिए बुलाया। सब कुछ हो गया, फिर हम 5-7 जन ही बचे थे। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने सबको लाइन में बिठाया, हम 3 को, उसमें से मैं एक था। तो उन्होंने बोला नाक के ऊपर ध्यान करो, मैंने नाक के ऊपर ध्यान किया। फिर उन्होंने बोला नारायण बाहर आ जाओ, तो आत्मा बाहर आ गया, चमचमाता आत्मा बाहर आ गया। उसके बाद में बोला नारायण हाथ में आ जाओ, तो वो आत्मा मेरे हाथ में आ गया, चमचमाता आत्मा, निर्गुण तेज से चमचमाता हुआ आत्मा बाहर आ गया। फिर उसने बोला वापस चले जाओ, वो वापस अंदर चले गए। लेकिन क्लोज करते करते वो एक सेंटेंस बोल गई। वो सेंटेंस क्या बोले कि जब तक आप जीवात्मा के भाव में हो, मतलब आप ऐसे आत्मा के रूप में हो, ध्यान मेडिटेशन करते हो, तो कोई भी पृथ्वी का आत्मा जो है वो पृथ्वी के वातावरण से बाहर नहीं जा सकता। और ये जैसे बोला ना, उसी वक्त मैंने उसको प्रणाम करके निकल गया, बोला अभी इसको कभी मिलने का नहीं। एक तो उसने चमत्कार का इस्तेमाल किया, और 2 उसने वो बात का प्रतिपादन किया जो शास्त्र सम्मत नहीं है। ने बोला यहाँ पे आने का नहीं। जो चमत्कार करता है ना, उसके पास में तो कभी नहीं जाने का। वो आपको ऐसी जगह में गुचा देगा ना कि उसके बाद में आप कभी उसमें से बाहर नहीं निकलोगे। तो उसका नॉलेज उधर ही समझ में आ गया कि आप पृथ्वी से बाहर नहीं निकल सकते हो। अरे मैं खुद गया हूँ, लोकांतर में जाके आया हूँ, और आप बोलते हो आप पृथ्वी के वातावरण से बाहर नहीं जा सकते। तो मतलब उसने वो तथ्य पाया नहीं। तो इसीलिए ये जो सात्विकता में ट्रांसफॉर्मेशन करने की जो जरूरत है, उसके लिए भक्ति बहुत जरूरी है। जो नवोदया भक्ति है, वो नवोदया भक्ति का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, ऐसा नहीं है। नवोदया भक्ति का भी जरूरी है, पर जो 3 पाक है ना, 3 पाक जो त्रिशूल कहो, तो वो त्रिशूल में सबसे पहले एक तो ज्ञान मार्ग, फिर अपना भक्ति मार्ग, और तीसरा है स्वरूप योग। ये स्वरूप योग का मूल उद्देश्य ही यही है कि हम हमारे ब्रह्म ज्योति के जो तत्व है वो तत्व से जुड़े। दर्शन हो गया, दर्शन होने से तत्व से नहीं जुड़े हैं।
पर दर्शन करने के बाद में जो आह्लाद निकलता है वो भौतिक गुरु के वजह से ही निकलेगा। ऐसे कितने गुरु है जो आत्मा डायरेक्ट दिखा देंगे, लेकिन उसके बाद उसको वो गए और उसके बाद का जीवन आपका कैसा होएगा, वो आह्लाद वाला जीवन नहीं होएगा। वो जो रिद्धि सिद्धि में फंसे हैं ना, वो आपको रियल एसेंस नहीं दे पाएंगे। उसने हालांकि आपको आत्मा साक्षात्कार करवा दिया, तो मैं उसको आत्मा साक्षात्कार नहीं मानता हूँ, मैं उसको ट्रैप मानता हूँ। प्रकृति कहाँ ट्रांसफर हुई आपकी, ट्रांसफॉर्म कहाँ से होएगी? एक बार आपने देख लिया, 2 बार देख लिया, चलो 10 बार भी देख लिया, पर उसकी जो मान्यताएं थी कि पृथ्वी के वातावरण से बाहर जा ही नहीं सकते, तो सप्तऋषि तो कितनी बार जाते हैं आते, कहाँ से कहाँ जाते, कहाँ से कहाँ आते। तो इसलिए बहुत सावधान रहने का, और हमारे हृदयाकाश में हम जैसे एंटर करते जाएंगे वैसे वैसे वो आह्लाद निकलेगा। दूसरी बात क्या है कि प्रभु की भक्ति अमृत स्वरूप है। अभी जो अमृत है वो क्या करता है, आपको अमर बना देगा। अमर बना देगा उसका मतलब ही यही है कि आप कालातीत हो गए। जिसको अमृत पान कर लिया वो अमर हो गया। वो अमर हो गया मतलब कि वो कालातीत हो गया। तो कालातीत कौन है? जो अविनाशी है। तो अविनाशी कौन है? 2 तत्व अविनाशी है। एक तो आत्मा है, आत्मा के अंदर बसी हुई ब्रह्म ज्योति है, ब्रह्म ज्योति के अंदर बसी हुई वो मूर्ति है, और मूर्ति के साथ साथ में जो चिदाकाश आपको मिलता है, जो चिदाकाश में आप प्रवेश करते हो, वो अविनाशी है। जब अविनाशी प्राप्त होएगा तभी ही तो वो आह्लाद आपके कण कण में प्रसरेगा, और तब आपकी जो प्रकृति है वो ट्रांसफॉर्म होएगी। जैसे कईयों को अनुभव होता है कि जैसे ही वो हृदय में एंटर करते हैं उनके बहुत सारे रोग भागते हैं। क्यों भागते हैं? क्योंकि दे मेडिटेटेड ऑन द फ्लेम ऑफ द सोल। वो ब्रह्म ज्योति के ऊपर मेडिटेट किया। तो कई लोग क्या करते हैं कि ऐसी मोमबत्ती या दिया जलाते हैं और दिए की लौ के ऊपर वो मेडिटेट करते हैं, लेकिन वो भी वहाँ पे आज्ञा चक्र में लेके जाते हैं। नहीं, आज्ञा चक्र में नहीं जाना है। हाँ, जो जाते हैं ठीक है, उनका सिलेबस है, उसके लिए हम मना नहीं करते, वो भी एक ब्रांच है। लेकिन जो सिद्ध योग में जो सभी जन्म जन्मांतर से वेदांत में, उपनिषदों में, और उपनिषदों से भी परे जो रियल गुरु की लीनियज होती है, परंपरा होती है, वो आपको हृदय में लेके जाएगी। वो बात आगे भी चलते हैं कि उसमें जो बातें कही है वो ट्रांसफॉर्मेटिव बात। तो प्रभु की भक्ति अमृत स्वरूप है। भक्ति जीवन में जितनी जितनी बढ़ती जाएगी उतना उतना जीवन में अखंड परमानंद बढ़ता जाएगा। तो इसका फल क्या है? वो इंस्टेंट मिलता है। ऐसा नहीं आज किया तो 2 जन्म बाद मिलेगा, ऐसा नहीं है। आपने आज किया और आज वो प्रकृति का जो ट्रांसफॉर्मेशन है, जो परमानंद है, वो आपको अब भी मिलेगा। आपके जो गोत्र है, आपके जो गात्र है, वो ऐसे अभिभूत हो जाएंगे कि आपको लगेगा मैं और करूं, और करूं, और करूं, और करूं, और चाहिए, और चाहिए। तो आप क्या होएगा? आप भजन भक्ति करते हैं तो आपको क्या लगता है, ये भजन संध्या बंदी नहीं हुई, चलती रहे, चलती रहे, चलती रहे। क्यों? क्योंकि जो आह्लाद प्रसारित होता है वो आपके हृदय की वो ब्रह्म ज्योति को स्पर्श करता है, और वहां से जो तेज आपका विस्फारित होता है वो आपके संपूर्ण अस्तित्व का स्नान कराता है। तो आप सात्विकता से परे जाते हो। जो अटके हुए हैं तामसिक राजसिक, तो वो सात्विकता में जाते हैं, पर जो सात्विकता में है वो ट्रांसेंड होके कालातीत हो जाते हैं, गुणातीत हो जाते हैं, उसी वक्त गुणातीत हो जाते हैं। पर वो क्या है? वो टेम्पररी स्टेज है कि आप भजन संध्या में गए और आपको बहुत आह्लाद मिल रहा है, बोला ये चलती रहे, चलती रहे, चलती रहे, अभी खाना पीना नहीं खाना है। लेकिन क्या होता है? जैसे बाहर आए तो वापस वैसे के वैसे। क्यों? क्योंकि जो मैं, मेरा, मुझे, तू, तेरा, तुझे, इसने, उसने, उन्होंने, ये जो जैसी माया जकड़ती है, जो बोध आता है ना, मैंने आज भजन संध्या सुनी, बात खत्म। आप माया आपके ऊपर हावी हो गई, और जैसी माया हावी हो गई वैसे ही वो बोध आपका चला जाता है, वो आह्लाद का बोध। इसलिए मैं हमेशा क्या करता था, ऐसी इंटेंसिव होती थी आश्रम के अंदर, या तो फिर यहाँ पे भी मुंबई में भी कभी 3-3 दिन की ऐसी शक्तिपात की इंटेंसिव होती थी, या तो फिर जग्गी वासुदेवानंद जी का जो पूरा रात भर महाशिवरात्रि का जो उत्सव, वो उत्सव बोलते हैं, तो वो उत्सव मनाते थे। उसके बाद में मैं स्नान नहीं करता था। क्यों? क्योंकि वो जो ग्रेस आया है वो ग्रेस मेरे कण-कण में व्याप्त है। अभी स्नान करूँगा तो निकल जाएगा, तो फायदा क्या? तो उसको स्टोर करने का मतलब उसको ऐसा अपनी मेमोरी में लेके जाने का, अपने हृदयाकाश में इस तरह से लेके जाने का, वो मेरे हर एक सेल का ट्रांसफॉर्मेशन करे।
जो माइक्रो से माइक्रो सेल है हमारे शरीर के, जो कोष है, सेल मतलब कोष, जिससे हमारा रक्त बना है, जिससे हमारा श्वेतकण बना है, जिससे हमारी चमड़ी बनी है, जिससे ये बाल बनते हैं, जिससे ये इंद्रिय बनी है, जिससे ये सारे अवयव बने हैं, तो वो हर एक के अंदर के जो कोष है, वो कोष के अंदर जो डीएनए है, वो डीएनए को ट्रांसफॉर्म करते हैं। और वो डीएनए जब में ट्रांसफॉर्म होएगा तो क्या होएगा, उसकी जितनी जितनी कमियां होएगी ना, वो एकदम क्या बोलते हैं, रेगुलर हो जाएगी। जो भी डिफेक्ट होएगी वो डिफेक्ट निकलने लगेगी, और डिफेक्ट निकलने लगेगी तो मैं निरोगी हो जाऊंगा। तो एक ही इंटेंसिव काफी है, एक ही इंटेंसिव काफी है आपको रोग मुक्त होने के लिए। कुछ जरूरत नहीं है, सच्चा गुरु चाहिए। यदि सच्चा गुरु सामने बैठा है और आपने उनको अपने हृदय से पकड़ लिया, तंत्र से नहीं, आज्ञा चक्र में लेके गया, वो मूलाधार में लेके गया, वो गले के अंदर लेके गया, तभी नहीं, पर आपने हृदय के भावना जगत से उनको एक्सेप्ट किया, तो वो भाव जगत आपका हृदय का जो 8 चैम्बर है उसको क्लीन करेगा, और वो आपके अंदर स्मृति बन जाएगा। क्यों वो स्मृति क्यों बनेगा? क्योंकि कण कण के अंदर वो रूप जो है वो घुस गया। सिर्फ वो मेमोरी में नहीं जाता है, सबकॉन्शियस माइंड में नहीं जाता है, वो हर एक सेल के अंदर घुसता है। इसको कभी चक्षु दीक्षा भी कहा जाता है, उसको एक तरह से चक्षु दीक्षा भी कहा जाता है कि जब वो ग्रेस करते हैं तब उनकी आंखें खुली रहती है, वो आह्लाद में रहते हैं, वो प्रसन्न रहते हैं। और समझो वो प्रसन्न रहते हैं, तभी उस मूर्ति को आपने खींच लिया ना, तो आपका वहां ही दीक्षा होगी। कुछ फिजिकल घटना घटने की जरूरत नहीं है, या लाके कंठी दिया उसकी जरूरत नहीं है। भरत भाई ने कभी मुझे सामने से कंठी नहीं दी, मैं कंठी को लेके आया और बोला महाराज थोड़ा आशीर्वाद करके मुझे दे दो। तो उनको पता था कि इसने पकड़ लिया है, अभी उसको क्या दीक्षा की जरूरत है। तो ऐसे बहुत सारे हैं जिसको दीक्षा की जरूरत नहीं है, वो मूर्ति को कैप्चर कर लिया और वो ट्रांसफॉर्मेशन सेल लेवल पे चालू हुआ। क्यों? क्योंकि भाव जगत से उसने पकड़ा, हृदय से पकड़ा, और जब आप हृदय से पकड़ते हो तो दीक्षा हो गई, आ गई वो अंदर। वो मूर्ति को फिर बाद में आप कभी नहीं भूल सकते। तो वो बात यहाँ पे कही है कि वो परमानंद बढ़ता जाएगा। ये बढ़ता जाएगा मतलब क्या? वो आपके अंदर के अस्तित्व में ऐसा फैलेगा, ऐसा फैलेगा, जितना चिदाकाश है उतना वो फैलता जाएगा। चिदाकाश तो अनंत है, तो उसको पकड़ेगा। आगे चलते हैं। प्रभु को बाल रूप में खेलते देखने का जो गौरव है वो भारतवर्ष ने पाया है, और इसे वर्णन करने का गौरव भी भारतीय श्री ग्रंथों ने भी पाया है। तीसरा है, चौथा है, तमोगुण के कारण बुद्धि असावधान हो जाती है। अभी यहाँ पे जीव भाव की बात की। बुद्धि क्यों हमारी असावधान हो जाती है? क्योंकि बना ही तमस से है, और तमस का कार्य क्या है? तोड़फोड़, ट्रांसफॉर्मेशन। पर वो ट्रांसफॉर्मेशन कैसा है? जीव भाव में डिस्ट्रक्टिव है, मैं मेरा मुझे, जो खंडित करने वाला जो है वो है। तो यहाँ पे उसके लिए सावधानी बरतने की कही है कि हमारा जो मूल गठन है, या तो हमारा जो मूल स्ट्रक्चर है, वो कैसा है? तोड़फोड़ करने का है, विनाश की ओर जाने का है। तो यदि हम असावधान यदि हम हो जाएंगे, तो इसीलिए जीवन में सत्वगुण की वृद्धि करनी चाहिए, जिससे हमारी बुद्धि सदैव सावधान बनी रहेगी। बुद्धि सात्विक रहेगी तो ही हम दक्षता से भक्ति कर पाएंगे। तो ये जो सततता के लिए जब भी सभी कास्ट के, जो सभी धर्म के गुरु बोलते हैं कि भक्ति करो तो नियमितता से करो, सततता से करो। भले 5 मिनट करो, भले 10 मिनट करो, भले 15 मिनट करो, पर उसका स्थान, उसका समय, उसका आसन और उसका मंत्र आप एक ही रखो, और हर रोज निरंतरता से, चाहे कुछ भी हो जाए, आप उस समय में, उस जगह पे, उस स्थान पे आप वहाँ पे मौजूद हो जाओ। समझो कभी आप बाहर जाते हो, तो वल्लभाचार्य के पंथ में तो वही है कि घर में जो मूर्ति पधराई है वो लाला को साथ में लेके जाओ, या तो फिर किसी और ऐसे भक्त को सौंप के जाओ कि उनको कुछ तकलीफ ना हो। तो इसी तरह यदि हम बाहर भी जाते हैं तो वो मूर्ति को यदि हम साथ में लेके जाते हैं, तो सबसे बड़ा साधन कौन सा है? ये मूर्ति को साथ में लेके जाने का हृदय की आसन, हृदय का सिंहासन। वो हृदय के सिंहासन के ऊपर यदि आपने उस मूर्ति का आवाहन कर लिया, तो वो मूर्ति फिर आप जहां भी जाते हो वहां पे साथ में ही है, तो किसी को देने की जरूरत नहीं है। फिर आप मानसी पूजा करो, मानसी पूजा तो सभी को पता है, आप कहाँ से भी मानसी पूजा करो, वो अपने श्री गुरु के चरणों में पहुंचती है। तो आप सात्विकता के
सागर में स्नान करना चालू करोगे तो वहां पे हिदायत क्या दी है कि अपनी बुद्धि की गतिविधियों से यदि आप असावधान हो गए तो आप इस भक्ति से विमुख हो जाओगे, क्योंकि वो बेसिक गुण अभी ट्रांसफॉर्म नहीं हुआ। आपके शरीर के कण कण के जो कोशिकाएं हैं, जो मेमोरी की जो सारी ज्ञान तंतु है, वो अभी भी सबकॉन्शियस माइंड से उस प्रोग्राम में निहित नहीं हुई है कि जहाँ पे मैं अखंड उनको धारण करता हूँ। क्यों महाराज ने वचनामृत प्रथम के प्रथम में ही अखंड मूर्ति धारण करने को कहा है? उसका कारण ही यही है कि जब तक संपूर्ण अस्तित्व, संपूर्ण कोशिकाएं और डीएनए तलक की चेन आपकी उस कालातीत में, उस चिदाकाश में स्नान करती नहीं हो जाएगी, तब तलक भय है कि आपका पतन हो सकता है। यदि आप उसमें से ट्रांसेंड हो गए तो फिर आप मूर्ति को अखंड पकड़ो ना पकड़ो, फिर मूर्ति आपको पकड़ेगी और आप मायातीत हो जाओगे। फिर आह्लाद को इन्विटेशन नहीं देना पड़ेगा, आपको फिजिकल गुरु के सम्मुख जाके बैठना नहीं पड़ेगा, आप खुद उसकी एम्बॉडीमेंट मतलब उसके प्रतिरूप हो जाओगे। यू बिकम वन विथ दैट गुरु। और फिर यहाँ पे अपना एक और सिद्धांत आता है कि गुरु की अनुवृत्ति समझ में आने का चालू होएगी। यू विल स्टार्ट लिसनिंग हिम फ्रॉम विद हिम कि मेरे गुरु इस वक्त मुझे क्या प्रेरणा दे रहे हैं और मुझे क्या करना है। तो वो जो बातें हैं, वो बातें कभी हो सकती है जब हम हृदय के अंदर डूब जाते हैं। यहाँ पे क्या है? हृदय सागर है, हृदय सागर है। मैंने पहले भी बताया था ना कि बहुत सारे हृदय है। एक हृदय जो हमारे फिजिकल हृदय में है, फिर धीरे से अपने आप वो सहस्त्रार में आता है, फिर उधर से वो धीरे धीरे ऊपर उठता है, अनंत चक्रों को पार करके वो संपूर्ण ब्रह्मांड में विलीन हो जाता है। जितना चिदाकाश उतना हमारा हृदय हो जाता है, और फिर जो वहां पे जो महाराज का हृदय है उसके साथ में एकाकार हो जाता है। तो वहां तलक अपने को भक्ति करनी है। कहाँ तलक? जीवन मुक्त नहीं बन जाए, अक्षर मुक्त नहीं हो जाए, मुक्ताक्षर पुरुषोत्तम में हम तब्दील नहीं हो जाए, तब तलक साधना है। तो फिर साधना का जो फल है वो हमें मिल गया, फिर साधना नहीं है, फिर अनुवृत्ति और आज्ञा पालन है। फिर अनुवृत्ति और आज्ञा पालन है। फिर आप मेडिटेशन करो ना करो, फिर आप मंत्र जाप करो ना करो, पर आपने उसको ऐसा आत्मसात कर लिया है, उसके बाद में सिर्फ सेवा आती है। और इसलिए भक्ति मार्ग में सेवा, ज्ञान मार्ग में यथार्थता और स्वरूप योग में स्थिति, ये तीनों की एक साथ में आवश्यकता है। और वो जब करोगे तो यहाँ पे जो वचनामृत गधड़ा पत्रम 48 में जो बताया है उसको हम ट्रांसेंड कर सकते हैं। इसीलिए तो दिनकर भाई ने कभी वो बुक बनाया है ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन। तो ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन का मतलब ये नहीं है हम समाधि में बैठ गए, हमारा शरीर अकड़ गया और हमें मालूम नहीं है, हम श्वास नहीं ले रहे हैं। इट इज नॉट दैट ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन। वो मेडिटेशन है स्वरूपानुभूति की ऐसी अखंड लौ जो हमारे अंदर से जलती है। वहाँ पे महाराज स्वयं आपको निमित्त बनाकर वो उनका कार्य करने के लिए दौड़ पड़ते हैं। और वहाँ पे क्या अटकता है? आपकी सांसारिक मान्यताएं। मैं स्त्री हूँ, मेरी उम्र हो गई है, अब मैं घर का त्याग करके मैं पवई में जाके रहने की बात नहीं कर सकती हूँ। ये जो है ना वो मेल्टन प्लेन, आप किधर भी जा सकते हो और किधर भी प्रभु का कार्य स्टार्ट कर सकते हो, प्रोवाइडेड यू लिसन टू हिज प्रेरणा। फिर ये सारा भौतिक जगत कोई बंधन रूप नहीं होएगा। और वही काका जी महाराज ने वो बहनों का आश्रम चालू करने के लिए किया। उन्होंने देखा कि मेरे सामने इतनी सारी चेतनाएं हैं और उनके पास में उस स्थिति में पहुंचने की पूरी काबिलियत है, फिर ये कार्य क्यों नहीं चालू किया जाए। तो योगी बाबा ने पहले क्या बोला कि आपके सारे बाल जो है जड़ जाएंगे। तो काका जी ने क्या बोला? रेडी, मेरे बाल जड़ जाएंगे ना। हाँ, वो जो ऊपर वाला जो मेरे साथ में है हर पल, फिर मुझे ये सब की सांसारिक बातों की क्या जरूरत है। अभी कल ही बात किया ना कि 14 गाड़ियां थी। हाँ, वहाँ पे तारदेव में 14 कार खड़ी रहती थी। 3 जन के पास में कार थी, उसमें से 14 कार सिर्फ एक काका जी पापा जी के ग्रुप की थी। तो ऐसी दुमदुम साहिबी में भी वो दिल्ली में कैसे चले? पैदल चले। तो वो बात है। फिर आप एम्बॉडीमेंट हो जाते हैं कि महाराज क्या कराना चाहते हैं वही चलता है। और इसीलिए ये ओपन आई मेडिटेशन जो ये हम ले रहे हैं ना,
ये ओपन आई मेडिटेशन क्यों? जहाँ पे हम सततता में उसकी सुन रहे हैं। किसकी? वो मुक्ताक्षर पुरुषोत्तम की जो मूर्ति है, जो मेरे पूर्ण पुरुषोत्तम मुझे क्या कहना चाहते हैं, उसको मैं सुनता हूँ। देयर आई एम लिसनिंग टू दैट। और जब मैं उसको लिसन करता हूँ तो ऑटोमेटिक उन्होंने क्या प्रदान किया? चिदाकाश की बात निकाली नहीं, और चिदाकाश गीता हाजिर। वो किसका ग्रेस है? वो उनकी रिक्वायरमेंट है, वो उनका ग्रेस है, वो उनका प्रोग्राम है। और जैसे जैसे हम उसमें आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे हमें पता चलेगा कि हम कितनी आसानी से हम ग्लाइड हो जाएंगे। जैसे कोई एकदम अठंग प्लेयर आता है और उसको एक साथ में 3 टारगेट में उसको अपनी कैरम की कुकरी को निकालना है, तो निकाल देगा, एक साथ में तीनों में से निकाल देगा। तो वो जो एक्सपर्टीज है ना, वो एक्सपर्टीज आपके अंदर आ जाएगी। फिर ये सांसारिक और व्यावहारिक जो आपका जो मेंटल फ्रेम या तो इंटेलेक्चुअल फ्रेम है ना, वो पूरा ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। फिर आपको संशय नहीं होएगा कि अरे ये मैं कैसे कर पाऊंगी। फिर आपको पता है करने वाला कौन है, और उसको जो करना है वो आपको पहले से बताएगा कि इस कुकरी को यहाँ से इस एंगल पे इतने पावर से मारो तो तीनों साइड में कुकरियां बाहर निकलेगी। यदि एक माया में रहने वाला भी ये एक्सपर्टीज ले सकता है तो आप कौन हो? फिर ये संसार, फिर ये स्थान, फिर ये परिवार, फिर ये संबंध, वो सब इतनी फास्ट ट्रांसेंड हो जाएंगे कि आपके अंदर से ऑटोमेटिक निकलेगा अभी बहुत हो गया, संसार बहुत हो गया, अभी सिर्फ आपकी सेवा करनी है। वो आपके अंदर से निकलेगा, अब मुझे मिशन के लिए काम करना है। वो किसी को बोलना नहीं पड़ेगा, वो आपके अंदर से उभरेगा। तो वो जो अंदर से उभरने वाली जो स्थिति है ना, वो है चिदाकाश की स्थिति। वो जो चिदाकाश के अंदर जो निर्गुण का जो तेज का विस्फोट होता है, जो मूर्ति का जो सुख मिलता है, वो सुख वो है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द स्वभाव। स्वभाव मतलब क्या? मान्यताएं। प्रकृति का स्ट्रक्चर, माया का स्ट्रक्चर खंड खंड हो गया, अभी वो आपको स्पर्श नहीं करता है, तो आप क्या करोगे? मीराबाई ने क्या किया? मीराबाई को जब वो मेरठ में से बाहर निकाल दिया, तो वो जब वहाँ पे ब्रजधाम में पहुंची थी, मथुरा में पहले पहुंची, तो उन्होंने बहनों का उद्धार के लिए सत्संग चालू किया। और बहनों का उद्धार के लिए सत्संग चालू किया, उसमें उनको एक बाधा आई गुरु तत्व की, जो गुरु नहीं थे, तो उन्होंने गुरु किया। और जैसे ही गुरु किया तो वो मुहिम उन्होंने चालू कर दी कि बहनें मंदिर में दर्शन के लिए क्यों नहीं जा सकती? पुरुष जा सकते हैं, बहनें क्यों नहीं जा सकती? वो तो भेदातीत है, उसको कोई भेद नहीं है। और कृष्ण भक्ति पुरुष भी करते हैं, स्त्री भी करती है, तो क्यों नहीं जाना चाहिए? तो वहाँ पे अखंड मोर्चा उन्होंने चालू किया, और पूरे जो सिस्टम था पंडितों की, बड़े बड़े पंडितों की जो सभा थी, उसमें वो जीती और बहनों का मंदिर में प्रवेश करवाया। तो वो निमित्त बनी कि नहीं बनी? जैसे ही गुरु किया, वो निमित्त बन गई उस युग कार्य के लिए कि जहाँ पे वो एक स्थान को छोड़ के आ गई, जहाँ पे उन्होंने अपनी महाराज की मर्जी को जाना, गुरु तत्व को अपने अंदर आत्मसात किया, और उन्होंने ये क्रांतिकारी कार्य कर दिया। लोग क्या समझते हैं कि मीरा अंदर घुस गई मूर्ति के अंदर, बस उतना ही किया, उतना नहीं किया है। और ये बात मैंने 12th स्टैंडर्ड में जब मिठीबाई में से वो बुक लाया, उसमें ये सब बातें थी कि बहनों को दर्शन के लिए क्यों अलाउड नहीं है। वो भी भक्त है और आप अभेद भाव में जाते हो, तो फिर यहाँ पे भेदभाव कैसे करते हो? आप कैसे भेदभाव कर सकते हो? तो बात ये आ जाती है कि हम जब हृदय में उतरते हैं तो सिर्फ एक हृदय की बात नहीं करते, अनंत हृदय की बात करते हैं। हमारे पास में एक हृदय नहीं है, बहुत सारे हृदय है, लेकिन एक में जाकर उसको अणिशुद्ध नहीं करेंगे तब तक दूसरा स्टेज नहीं आएगा, तब तक तीसरा स्टेज नहीं आ पाएगा। अभी आगे बढ़िए। अब ये हो गया कि आप चिदाकाश को जानते हो या नहीं जानते हो। यहाँ तक कि प्रकृति पुरुष, और प्रकृति पुरुष भी नहीं, सिद्ध जगत भी वो चिदाकाश में ही स्थित है। यदि किसी का उद्भव होता है और किसी का विलय होता है या तो प्रलय होता है, फिर भी चिदाकाश वहां ही रहता, चिदाकाश कहीं नहीं जाता। तो वो बात यहाँ पे कही है कि चिदाकाश ऐसा अविनाशी तत्व है जिसके अंदर ये माया जगत का विस्तार भी होता है और प्रलय होके लय भी हो जाता है, एक दूसरे में विलीन भी हो जाता है। तो जो एक दूसरे में विलीन हो जाता है, उसने आपको कुछ स्वभाव दिया है, उसमें से परे जाने के लिए
आप जैसे ही चिदाकाश में प्रवेश कर जाओगे फिर आप स्थिर हो जाओगे, स्थिति को प्राप्त करोगे, और वो स्थिति को जैसे जैसे प्राप्त करते जाओगे वैसे आह्लाद आपके अंदर से अपने आप निकले, अपने आप। उसके लिए फिर साधना की या भक्ति की या भजन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर आपकी स्वयं की हस्ती एक ऐसी अलग बन जाएगी, आप जिधर भी जाओगे वो सामने वाले को लगेगा अरे आप प्रसन्न नहीं हो, आप प्रसन्न नहीं हो, आपको प्रसन्न करने की जरूरत नहीं है, आप खुद प्रसन्नता हो। तो वो बात, तो वो प्रसन्नता से क्या क्या मैनिफेस्ट हो सकता है वो अभी नहीं बताता हूँ, लेकिन उस प्रसन्नता के वजह से आप अनंत ब्रह्मांड का क्रिएशन कर सकते हो, आप उस पावर में आते हो। पर महाराज ने वो सारा पावर आपको क्यों दबा के रखा है? क्योंकि आपको अभी भी मूर्ति सुख में जाना बाकी है। आप चिदाकाश में पहुंच गए पर अखंड वृत्ति में नहीं आए हो। और महाराज का उद्देश्य क्या है कि आप भक्ताक्षर बन के उसकी अनुवृत्ति के अनुसार आप चलो, ऐसा नहीं सिद्ध बन के आप पूरे ब्रह्मांड में कुछ भी कर डालो, उसके लिए आपको सत्ता महाराज ने नहीं दी। वो बात। અને આ બ્રહ્માંડ છે તેની ચારે કોરે લોકાલોક પર્વત છે, તે ગઢની પેટે રહ્યો છે અને તે લોકાલોકની બહાર તે અલોક છે અને તે અલોકથી પર સપ્ત આવરણ છે અને તેથી પર એકલું અંધારું છે અને તે અંધારાથી પર પ્રકાશ છે, તે પ્રકાશને ચિદાકાશ કહીએ। તેમજ ઊંચું પણ બ્રહ્મલોક સુધી કહેવાય અને તેની ઉપર સપ્ત આવરણ છે અને તે આવરણને પાર અંધકાર છે અને અંધકારને પાર પ્રકાશ છે, તે પ્રકાશને ચિદાકાશ કહીએ। અને તેમજ દેઠે પણ સપ્ત પાટા સુધી કહેવાય, તેથી દેઠા સપ્ત આવરણ છે ને તેથી દેઠું અંધકાર છે, તેથી દેઠો પ્રકાશ છે, તે પ્રકાશને ચિદાકાશ કહીએ। એવી રીતે બ્રહ્માંડની ચારે પાસે ચિદાકાશ છે અને બ્રહ્માંડની માહી પણ છે અને એવો જે એ સર્વાધાર આકાશ છે તેને આકારે જેની દ્રષ્ટિ વર્તતી હોય તેને દહર વિદ્યા કહીએ અને અક્ષી વિદ્યા આદિ ઘણી પ્રકારની બ્રહ્મવિદ્યા કહી છે। તે માહિલી એ પણ એક બ્રહ્મવિદ્યા છે અને એ ચિદાકાશ છે તે અતિ પ્રકાશવાન છે અને ચિદાકાશ અનાદિ છે, તે તેની ઉત્પત્તિ વિનાશ નથી। અને જે આકાશની ઉત્પત્તિ અને વિનાશ કહ્યો છે તે આકાશ તો તમોગુણનું કાર્ય છે અને અંધકાર રૂપ છે, તેની લીનતા થાય છે, પણ સર્વનો આધાર એવો જે ચિદાકાશ તેની તો લીનતા થતી નથી। એવી રીતે તમારા પ્રશ્નનો ઉત્તર કર્યો। હવે તેમાં કોઈને શંકા રહી હોય તો પૂછો। પછી તે વેદાંતી બ્રાહ્મણ તથા સર્વ હરિજન બોલે છે, હવે કોઈને લેશમાત્ર સંશય નથી। इति वचनामृत गरुड़ा प्रकरण 46। सजानंद स्वामी महाराज की जय। हृदय की साधना में आगे बढ़ते हुए हम ले रहे हैं 1997 का एक दिव्य प्रसंग, जहाँ पे उन्होंने सालाना जो एक वो सेंटेंस देते हैं या तो मैसेज देते हैं। तो 1997 का ये मैसेज था, जागो, आपके आंतरिक पराक्रम को पहचानो और दिव्य तृप्ति में मस्त हो जाओ। तो सिद्ध योगा की परंपरा क्या है? कंटेम्पलेशन यानी कि चिंतन मनन। चिंतन मनन भी एक प्रकार का ध्यान ही है, और वो ध्यान आपको कहाँ पे लेके जाता है? आकाश से परे, मतलब शब्दों से परे, बोध में लेके जाता है। जो बोध में लेके जाता है वो ही ध्यान है। आप कौन हो, पर उसके लिए जो मंथन करना है तो वो आप समुद्र मंथन करते हो, तो आप तामसिक जो आकाश की स्थिति है उधर से बाहर निकल के आप सात्विकता में, और सात्विकता से बाहर निकल के आप चिदाकाश में जाते हो, और चिदाकाश से जो प्रेरणा आती है उसको पाते हो। इसीलिए कहते हैं कि चिंतन मनन भी ध्यान का ही एक प्रकार है। और इसीलिए सिद्ध योग परंपरा में या तो कहो कि हमारे स्वामीनारायण भगवान की परंपरा में भी जो वचनामृत आया है या तो जेवा में निर्ख्याय आया है, उसमें एक ही बात है कि आपको कुछ दिया जाता है और उसको चिंतन मनन में लेके जाते हो, और वही प्लॉट वहाँ पे बन गया। जैसे वो
हीरानंदानी ने अपना एक प्लॉट का कॉर्नर ले लिया तो क्या हो गया कि नैऋत्य दिशा में वजन ज़्यादा आने के वजह से वो पूरा का पूरा प्लॉट एक तो पहले तो पवित्र हो गया, दूसरा वो गौमुखी हो गया, और तीसरा जो पवई का मूल उद्देश्य है, पवई शब्द का जो मूल उद्देश्य है, पवई मतलब पुरवाई, जो पुरवाई से पवई आया है, प वत्ता उर वत्ता वाई, तो उर को माइनस कर दिया तो पवई हो गया। तो वो पवई का जो मूल उद्देश्य क्या है कि आपको जो सिखावनी मिल रही है या तो आज के दिन में जो आपको उद्देश्य मिल रहा है उस उद्देश्य का चिंतन मनन करो। तो वो चिंतन मनन को पराकाष्ठा में लेके जाने के लिए जो गौमुखी प्लॉट की जरूरत थी वो जरूरत हीरानंदानी के बिल्डर ने कंप्लीट की, और इसीलिए हमें उत्सव उसी दिन से मनाना चालू कर दिया कि यदि उसने हमारा प्लॉट काट के कुछ वहाँ पे बड़ा मकान बनाया है, दैट मीन्स उसने अपना नैऋत्य कोण, पूरे प्लॉट का नैऋत्य कोना को पावरफुल कर दिया, और वो पावरफुल होने की वजह से अभी यहाँ पे जो इंटरनेशनल स्पिरिचुअल रिसर्च सेंटर के लिए जो चिंतन मनन नाम की जो जड़ी बूटी है वो सभी को प्राप्त हो, टू ईच एंड एवरी वन। तो वही है कि वो जोन में एंटर करने के लिए योगी जी महाराज और काका जी महाराज के अनुग्रह से वो बात फलीभूत हुई। तो आगे चलते हैं। नए साल के जन्म एक अद्भुत अनुभव है, और सिर्फ 3 साल के अंदर हमें एक नई शताब्दी का जन्म देखने को मिलेगा। मतलब 1997 में क्या देखने को मिलेगा 3 साल के बाद में? 21st सेंचुरी। ईयर 2000 कंप्लीट हुआ तो 21st सेंचुरी। तो श्री गुरु मई जी 1997 में हमें 21st सेंचुरी का जो आरंभ होने वाला है उसकी भी बात कह रही है। एक महान ब्रह्मांडीय अंश का आरंभ और अंत 1000 साल। हम जो 2000 साल की बात कर रहे हैं, तो उस वक्त 1997 में उन्होंने ये संकेत दे दिया कि आने वाली सेंचुरी युग परिवर्तन की सेंचुरी है, और वो पूरा 1000 साल के लिए वो हमें गोल्डन पीरियड देने वाली है। ऐसी दिव्य समय की कस्प के ऊपर, संधि के ऊपर हम खड़े हुए हैं। समय अनंत की यात्रा के पार है, वो कभी थकने वाला नहीं है, वो अभेद्य है, शक्तिशाली है, फिर भी पूर्ण रीत से वो अनाशक्त है। समय की अनाशक्ति की बात यहाँ पे की है। वो गुण जो समय के पास में है, वो समय भी एक एलिमेंट है, और उस एलिमेंट को भी, उस तत्व को भी हमें पार करना है। पर उसमें से क्या सीखना है कि उसके पास में क्या है कि वो दर्द से पार है, वो सब कुछ देखता है फिर भी वो अलिप्त रहता है। वो कई साम्राज्यों का उत्थान भी देखता है और कई साम्राज्यों का पतन भी देखता है, और फिर भी वो अलिप्त है। वो बात की वो आह्लाद से निरंतर बहते रहता है। अभी ये आह्लाद वो समय की क्वालिटी है, पर हमें उससे भी परे जाना है। वो बात यहाँ पे है। उसकी लीला तो देखो, वो अनाशक्त है फिर भी हमेशा आह्लाद का अनुभव कराते रहता है। तो ये समय की जबरदस्त क्वालिटी है। और सिद्धयोग परंपरा में या तो सहजानंद स्वामी के पास में जो उन्होंने 1800 वचनामृत बनाए हैं, वो कैसे बनाए हैं? चिंतन मनन करके बनाए हैं। हम देखते हैं कि 1-1 महीने का गैप है, हकीकत में 1-1 महीने का गैप नहीं है। बीच में के जो वचनामृत बने उसको कवर नहीं किया है इसमें, पर वो निरंतर प्रयास था, और उस निरंतर प्रयास में उसका जो मूल फाउंडेशन था वो चिंतन मनन, क्वेश्चन एंड आंसर। आप क्वेश्चन एंड आंसर करते जाते हो और आप छानते हो, हर एक वेद पुराण उपनिषद में से उसके एसेंस को लेके आते हो और सामने रख देते हो। उसी तरह यहाँ पे भी वो समय की जो क्वालिटी है, वो आह्लाद और जो निर्लिप्तता, उसकी बात यहाँ पे कर रहे हैं। जब हमने 1997 के साल का स्वागत करने का संकल्प कर ही लिया है, तो स्वयं आपके साथ में आप क्या करार करते हो? कमिटमेंट आपका क्या है? आपकी वचनबद्धता क्या है? आप कौन से उद्देश्य को लेकर इस साल में प्रवेश करेंगे? उदाहरण के रूप में, क्या आप आपके जीवन के प्रत्येक क्षण को, आपके अस्तित्व में से उमड़ते हुए सभी आशीर्वादों का सम्मान करने का संकल्प किया है? आज तक इस पृथ्वी के ऊपर आपको जन्म देने से लेके आज तक की जितनी कृपाएं हैं, यदि उसको गिनने को बैठोगे या लिखने को बैठोगे ना,
तो 2 पेज कम पड़ जाएंगे। 2 पेज कम पड़ जाएंगे कि आज तक आपके ऊपर उस तत्व ने आपके ऊपर कितने 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 आशीर्वाद बरसाए हैं और उसके वजह से आप कितने अभिभूत हो। हम क्या देखते हैं, अभी मेरी स्थिति क्या है, वो नहीं, आज तक हमें क्या मिला है और उसका धन्यवाद हमारे अंदर से निकलता है कि नहीं निकलता है, वो सबसे ज़्यादा आपको भव्याति भव्य उस उत्सव में पार्टिसिपेट करने के लिए, जुड़ने के लिए वो आपको स्वागत करेगा। इसलिए मैं जो ऐसी जो डायरी जो बनाता हूँ ना, वो किसके लिए बनाता हूँ कि ऐसी जो सत्संग करने के बाद से जो हमें सिखावनी मिलती है। अभी आज जो गढ़ड़ा प्रथम 46 आया तो मैं घर पे जाके उसको वापस पढ़ूंगा, उसका समरी बनाऊंगा और समरी बन के जो चिदाकाश की जो व्याख्या है उसको बार बार दोहराऊंगा, अपने जहन में डालूंगा, तो पता चलेगा कि वो आह्लाद जो चिदाकाश पे है वो किसी और में क्यों नहीं। एक्चुअली हकीकत में देखा जाए तो मूर्ति सुख को सबसे ज्यादा प्राधान्यता दी है, पर यहाँ पे सभी संतों ने मिलके जो चिदाकाश का जो गुण है वो बताया है, आह्लाद की बात की है, और वही आह्लाद की बात यहाँ पे श्री गुरुमाई भी कर रहे हैं। तो वो क्या ऐसी आपके ऊपर आशीर्वाद आए कि जिसके वजह से आपने ऐसे कई आह्लादों को आपने स्वीकार किया है या तो उसका उत्सव मनाया, वो बात। समय ने एक वचन धारण किया हुआ है कि शुद्ध कर्म करने की और उद्देश्यपूर्ण जीवन जीने की आपको प्रेरणा देने। ये सबसे बड़ी गिफ्ट है, किसकी है? गुरु कृपा। ये है गुरु कृपा कि इतने तामसिक स्ट्रक्चर होने के बावजूद भी आपके ऊपर ऐसी कृपा बरसाई है कि ऐसी विषम परिस्थितियों में भी आप उस दिव्य और शाश्वत शक्ति की आराधना आप कर पाए। ये एक मंगलमय पल है। हम जो अभी बैठे हैं, जो हमारा कमिटमेंट है, और वो कमिटमेंट यही हमारा एक मंगलमय पल है। यहाँ पे हम तृप्त हो रहे हैं, और वो तभी पता चलेगा जब हम यहाँ से कोई विषम परिस्थिति में जाएंगे, तब पता चलेगा कि यहाँ पे बैठे थे तब हम कैसे आह्लाद का अनुभव कर रहे थे। हम एक ऐसी युति पर खड़े हुए हैं जहाँ पे कुछ नवीन और अद्भुत होने वाला है। तो यहाँ पे श्री गुरुमाई जी बात करते हैं आने वाले 1000 ईयर की, कि जैसी ही 21वीं सदी में हम प्रवेश करेंगे तो वो युग परिवर्तन की बात कर रहे हैं, और वो युग परिवर्तन कैसा होगा? गोल्डन होएगा। उस वक्त वो उसकी क्वालिटी की बात नहीं कर रहे हैं, वो हमारी प्राप्ति की बात कर रहे हैं कि आज तक जो मिला है उससे कई गुना अधिक, 100 टाइम्स, 1000 टाइम्स, लाख टाइम्स हमें मिलने वाला है। ऐसी सदी आने वाली है, और ऐसी सदी में जो दशक है, जो दशक 10-10 साल का जो पीरियड समय जो चलता है, उसमें 2019 उसने युग परिवर्तन को स्पर्श कर लिया है। 29 दिसंबर 2019 में जो कोविड फटा चीन के अंदर, तो वो एक कृपा थी, और उस कृपा के वजह से युग परिवर्तन की ऐसी संभावनाएं चालू हुई जिसमें जो आर्थिक मंदी की ओर जाने वाली जो संपूर्ण सृष्टि थी उसको बचा लिया गया, सबको घर के अंदर लॉक कर दिया गया। तो समय के अंदर वे ताकत थी। कोई भी राज्य सत्ता के ऊपर, पृथ्वी के कोई भी राजा के ऊपर ऐसी ताकत नहीं है कि आपको घर में बंद कर दे। लेकिन कोविड में वो प्रकृति की उस मार में वो ताकत थी कि आप घर के अंदर लॉक हो जाए और चिंतन मनन के ऐसे दौर से पास हो जाए कि उस चिंतन मनन से आपको वो आह्लाद मिले। जो डिविनिटी में थे, जो हमारे संतों के साथ में जुड़े हुए थे, उनको तो कृपा महसूस हो गई कि तुरंत वो जूम की मीटिंग चालू हो गई, और वाया जूम उन्होंने हमें 2-2, 3-3 घंटे तक हमें आह्लादित किया। ज्ञान नहीं दिया, क्या किया है? आह्लादित किया है। क्योंकि वो काउंटिंग करते थे कि आने का और जाने का जो 1.5 घंटा, 3 घंटा जो आप ऐसे भी सत्संग के लिए देते थे, तो अब वो अभिभूति के लिए आप जूम मीटिंग पे दो। और तब से ही तो दिनकर दादा और वो लंदन के गुरु, वो सब जुड़ते गए ना, ऑस्ट्रेलिया मंडल वगैरह सब क्यों जुड़ते गए? तो सबका लाभ मिल गया ना। हम यूनाइटेड हुए कि नहीं हुए? और यूनाइटेड होना ही सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है ना। तो वो जो संधि जो हमें प्रदान करती है, हमें दिखता है कि डिस्ट्रक्शन हो गया, पर डिस्ट्रक्शन में भी कितनी बड़ी कृपा हमें मिली, वो कृपा आज हम उसका एहसास कर रहे हैं।
कि उसके वजह से यूट्यूब आया, उसके वजह से जूम मीटिंग आई, उसके वजह से ग्लोबल सत्संग होने लगा, और उसके वजह से आज हम एक हफ्ते के बाद में क्या देखेंगे, इंटरनेशनल यूथ कॉन्फ्रेंस देखेंगे। तो किसके वजह से? उसकी देन है ना, कोविड की देन है ना। उसके पहले कौन कॉन्फ्रेंस करता था, उसके पहले कौन जूम मीटिंग करता था, उसके पहले कौन यूट्यूब का इतना सारा प्रचार प्रसार करता था, नहीं होता था। तो वो जो बेनिफिट है वो बता रहे हैं कि ऐसी युति के ऊपर हम खड़े हैं जहाँ पे कुछ नवीन और अद्भुत है, उसकी प्राप्ति हमें होने वाली है। ऐसी पलों उज्जवल शक्यताओं से भरपूर होती है, और ये 1997 का वर्ष का हम स्वागत बहुत उत्साह के साथ में और बहुत स्नेह के साथ में हम सच्चे प्रेम से करते हैं। सच्चे प्रेम से, जो हृदय के अंदर पिंक कलर है, जो गुलाबी जो वाइब्रेशंस है, वो सच्चे प्रेम के अंदर हम डूबे रहेंगे तो हमको वो ट्रांसफॉर्मेशन का अनुभव होएगा, वो चिदाकाश की नश्वरता का और उसकी शाश्वतता का अनुभव उसके वजह से हमें होएगा। इसीलिए शुद्ध योग का संदेश क्या है? जागो। जागो मतलब नींद से जागने की बात नहीं है, सजग हो जाओ, तत्पर हो जाओ, अपने संकल्प को सिद्ध करने के लिए आप आगे कुछ करो, उसमें दृढ़ता बनाओ, उसमें विश्वास रखो और अवेक हो जाओ। अवेक मतलब अपने उद्देश्य के प्रति आप जागरूक हो जाओ, कि संसार और व्यवहार में खुली आंखों से आप सो जाते हो, उसकी जगह पे आप अपने उद्देश्य के प्रति आप एकदम सड़क हो जाओ, जागरूक हो जाओ। आपका होश, आपका बोध प्रभु की ओर जाए, नहीं कि मैं, मेरा, मुझे, तू, तेरा, तुझे, इसने, उसने, उन्होंने, वो सब्जेक्ट के ऊपर, वो भाव के ऊपर जाए ही नहीं, उसमें से मुक्त हो जाए हम। जो भी है लीला हो रही है, और लीला में महाराज क्या कर रहे हैं वो देखो, तो वो देखना है। जैसे हम पिक्चर देखने गए, 3.5 घंटे की मूवी है और सबने बोला है सुपरहिट मूवी है, तो हम हमारी कुर्सी में यदि ऐसे बैठे हैं तो 3 घंटे ऐसे बैठेंगे, तब भूल जाएंगे मेरी कमर मेरी दर्द कर रही है, तब भूल जाएंगे। लेकिन भक्ति के लिए बैठेंगे तो आधे घंटे में हाँ सब कुछ चालू हो जाएगा ना, सब कुछ चालू हो जाएगा। उस वक्त फोन आएगा तो अरे बाद में फोन करना, बिजी हूं मैं, और अभी फोन आएगा तो जवाब देना पड़ेगा। तो वो जो हमारी जागरूकता है, उस जागरूकता की बात कर रहे हैं कि हम क्या पाने को जा रहे हैं और उसके प्रति हम जागरूक कितने हैं, हम अवेक कितने हैं, हम रिस्पॉन्सिव कितने हैं, हम कितना प्रतिसाद दे रहे हैं। जब हम प्रतिसाद देने के लिए प्रस्तुत नहीं है तो क्या होएगा, वो पल हम मिस कर देंगे। तो वो जो 2019 जो हम घुस चुके हैं, युग परिवर्तन की संपूर्ण साइकिल 2030 तक वो कंप्लीट होने वाली है। हम 3D से 5 डायमेंशन, और 5 डायमेंशन भी बहुत आगे एलिवेट हो जाएंगे। जो एलिवेटेड है वो तो 10th डायमेंशन 12th डायमेंशन तक पहुंच जाएंगे, और जो सामान्य व्यक्ति है वो 3 डायमेंशन की रियलिटी की जगह पे 5th डायमेंशन की रियलिटी में जबरदस्ती घुस जाएगा। प्रकृति उसे मार पीट के लेके जाएगी कि अब जागना ही पड़ेगा, कोई चारा ही नहीं है। और दूसरी बात क्या होगी, डार्क फोर्सेस जो है उसको पलायन करना पड़ेगा, सिर्फ हमारे सूर्यमंडल से नहीं, पूरी निहारिका में से, पूरी की पूरी निहारिका आकाशगंगा में से उसको पलायन करना पड़ेगा। और दूसरी बात यह है कि सबसे पवित्र ग्रह ये जो अपना जो ब्रह्मांड है उसमें SIRUS साइरस ए करके एक ग्रह है, वो एकदम पवित्र है। वो पवित्र लाइट को धारण किए हुए, जैसे गंगा जी है ऐसे वो भी एकदम पवित्र है। तो वो पवित्र ग्रह उस वक्त, वो 2025 में जब ये सभी सूर्य ग्रह, सूर्यमंडल और गैलेक्टिक सन एक लाइन में आएंगे, तो वो एग्जैक्ट ऑपोजिट होएगा, लॉन्ग डिस्टेंस पे होएगा पृथ्वी से, और उसके अंदर से पास होने वाली जो दिव्य पवित्र लाइट है वो पृथ्वी के हर एक ग्रह के ऊपर, अपने सूर्यमंडल के हर एक ग्रह के ऊपर स्ट्राइक होएगी, और ऐसा एलिवेशन होएगा कि आप सीधे डायरेक्ट गुरु बन जाओगे। हर एक व्यक्ति जो एलिवेशन पे है उसके अंदर का जो गुरु तत्व विस्फारित हो जाएगा। फिर हर एक व्यक्ति के अंदर का गुरु बात करेगा। फिर एक गुरु नहीं, जो काकाजी महाराज ने बोला ना कि यहाँ पे एक गुरु की बात नहीं है, यहाँ पे तो धूमकेतु का मंडल है। तो वो धूमकेतु का मंडल यहाँ पे होने को जा रहा है 2025 के बाद। यदि आप सजग हो तो
आपके अंदर का गुरु तत्व इतने 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 पावर में आ जाएगा कि आपके पीछे 1-1 लाख भक्त चल सकते, ऐसी स्थिति हो जाएगी। फिर आपको बोलना नहीं पड़ेगा अरे आओ पवई में, पवई के उसमें जुड़ जाओ, आप स्वयं उठ के भागेंगे, चलो अभी तो यही करना है, ये मौका मिला है तो अब क्यों घर में बैठे रहे, क्या है इधर, क्या है, क्या मिलने वाला है इधर। जो आपके अंदर का जो वाइब्रेशन होएगा ना, वो अंदर की जो मूर्ति होएगी ना, वो मूर्तिमय हो जाओ। और मैं मर गया तो फिर क्या है, बात ही खत्म हो गई ना, मैं ही मर गया, मैं मर गया तो हरी ढुकड़ा। वही बात कर रहे हैं कि आपको क्या प्राप्ति होने वाली है और आपको उसका उत्सव मनाना है, तो आप उत्सव कैसे बनाओगे। यस मास्टर, एक ही चीज निकलेगी, यस मास्टर। ये सारी प्राकृतिक स्वभाव गए ना, धड़ाम निकल जाएंगे, माया की सारी परतें साफ हो जाएगी। और वो सफाई कभी से चालू हुई, 1994 से चालू हो गई। वो ग्रिड जो नेटवर्क है 36 साल के लिए, 1994 टू 2030, तो ये आखिरी चरण है। और हम एंट्री कर चुके हैं उस दशक में जहां पे युग परिवर्तन होने ही वाला है। कोई कहे कोई ना कहे, कोई चाहे कोई ना चाहे, तो उसका आनंद बनाने का है कि हम उस कस्ब के ऊपर है जहां पे हम स्वयं अपने आप की पहचान करने वाले हैं कि मेरा असली पावर क्या है, हु एम आई, मेरा संपूर्ण अस्तित्व क्या है, मैं मायातीत हो गया मतलब क्या है, मेरा एक संकल्प क्या कर सकता है ब्रह्मांड में। जैसे गोपालानंद स्वामी करते थे ना, उस लेवल पे आप पहुंच सकते हो। लेकिन आप गुरु के प्रति यस मास्टर बोलने के लिए प्रस्तुत होगे तो गुणातीत परंपरा में क्या है, दास का दास बनना है, किसी का बाप नहीं बनना है। यदि बाप बनने को गए तो जो सोखड़ा में हुआ वैसा होएगा, डिस्ट्रक्टिव काम हो जाएगा। वो डिस्ट्रक्टिव काम में नहीं जाना है, हमें कंस्ट्रक्टिव कार्य में जाना है, दास का दास बनना है। और इसीलिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आने वाले समय को पहचाने। इसीलिए क्या बोला है उन्होंने, सेंटेंस क्या दिया है, जागो, आपके आंतरिक पराक्रम को पहचानो और दिव्य तृप्ति में अभिभूत हो जाओ। वो मौज में रहने लगो। जो गुणातीत का जो वाइब्रेशंस है, जो गुणातीत का जो प्रेम है, जो गुणातीत का वर्तन है, उसमें ऐसे ओतप्रोत हो जाओ कि सामने वाला बोल पड़े कि अरे आप इतने प्रसन्न क्यों, आप इतने झूम के कैसे चल सकते हो। वो आपकी स्थिति हो जाए ऐसी। कोई भी बोल सकता है कि अरे आपके घर में ऐसा हो गया, इसका ये हो गया, उसका वो हो गया, लेकिन आप तो मस्ती में घूम के जा रहे हो, हाँ क्या है। तो जब वो चीज हो जाए, ऐसा अस्तित्व आपका हो जाए, तब आप सजग हो, तब आप हर पल के ऊपर उस आह्लाद का क्या बोलते हैं, प्रतिक्रिया देने के लिए आप प्रस्तुत होंगे। अभी आपको पता ही नहीं है आपका पराक्रम में आपका पावर क्या है। आप अभी भी देह मन के जी रहे हो, आप अभी भी हाँ मैं शीशे बना हूं, शीशे बन के जी रहा हूं। अरे आप क्या हो और ये युग परिवर्तन आपको क्या देने को जा रही है। आप बुढ़ापा ट्रांसेंड कर सकते हो, आप 20 साल के युवक को टक्कर मार सकते हो। आपको सेवा के लिए वहां पे खड़ा कर दिया जाए तो आप बिना सोए 4 दिन सेवा कर सकते हो, वो आपकी ताकत है। लेकिन कभी पहचानोगे यस मास्टर, ये यस पे आओगे तो आप आपकी आयु भी भूल जाओगे। वो कृपा से होएगा, संकल्प से होएगा, जागृति से होएगा। इसीलिए कहते हैं जागो, अवेक। हरिप्रसाद स्वामी जी भी बोलते थे ना, जागो जागो जागो। हमें सम सूरत भाव एकता को सुदृढ़ करना है। क्यों सुदृढ़ करना है? क्योंकि जितने हम यूनिटी में होंगे उतना हमारा पावर एलिवेट हो जाएगा। वो इम्पोर्टेंट है ना। जिस वक्त जब ये सेंचुरी में, जब ये दशक के अंदर युग परिवर्तन में यूनिटी की जरूरत है, तब वहां पे क्या हो गया, मैं तू तू, मैं तू तू, मैं तू तू हो गया। ये किसने करवाया? कलयुग ने करवाया। डार्क फोर्सेस ने। वो भी निकलेगा, वो डार्क फोर्सेस निकल जाएगा, वो माया का शील्ड खत्म हो जाएगा और जो आह्लाद निकलेगा, तब फिर यूनिटी दिखाई देगी, प्रतीत होएगी, सबको महसूस होएगा कि हमने क्या कर दिया, व्हाट यू हैव डन। करना क्या था, हो गया क्या।
तो वो भी चिंतन मनन में आएंगे और सबको पता चलेगा, एक को नहीं सबको पता चलेगा। 1997 के लिए सिद्धयोग का संदेश यही है, जागो, आपके आंतरिक पराक्रम को पहचानो और दिव्य तृप्ति में मस्त हो जाओ। पराक्रम और तृप्ति ये दोनों महान गुण साथ में बसेंगे और एक में से दूसरा जन्म ले लेगा। एक में से कौन सा? आप पराक्रमी हो जाओ, तृप्ति अपने आप में लेगी। पराक्रमी हो जाओ, शूरवीर हो जाओ, जो लास्ट टाइम हमने बोला था ना, अभयम आपको शूरवीरता दिलाएगा और शूरवीरता आपको तृप्ति दिलाएगी। वो कड़ी यहाँ पे आगे आ गई। अभी वो क्या बता रहे हैं? भगवत गीता में पराक्रम को बहुत ही उच्च स्थान दिया है। भगवत गीता के अभी कोट पे आ गए शास्त्र के, उसका वर्णन स्वयं भगवान के एक गुण के रूप में करने में आया है। 11वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण के भय को प्राप्त कराने वाले ऐसे विराट स्वरूप का दर्शन करने के पश्चात अर्जुन पुकार करता है, प्रतिक्रिया देता है। क्या देता है? कुछ रियलाइजेशन हुआ अर्जुन को और उसने प्रतिक्रिया दी। तो वो प्रतिक्रिया क्या दी? जो हर एक शिष्य का गुण धर्म है, या तो हर एक शिष्य का ये समर्पण। तो वो समर्पण क्या हुआ? हे सर्वेश्वर, आपको आगे से नमस्कार, आपको पीछे से नमस्कार, आपको हर एक दिशाओं से नमस्कार। आप अनंत वीर्य हो और अमर्याद सामर्थ्य है और आप सर्व में व्याप्त हो, तेथी आप सभी में व्याप्त हो। आप सब कुछ हो, यू आर एवरीथिंग। अभी कौन किसको मारने वाला है? बात ही खत्म हो गई ना। मैं उनको, मेरे संबंधी को कैसे मारूं, वो बात खत्म हो गई ना। सभी में आप हो, सभी में आप लीला कर रहे हो, सभी में आपका वास है और आपकी ये इच्छा है और आपकी इच्छा के अनुसार, आपके अनुवृत्ति के अनुसार मैं तैयार हूं। वो प्रतिक्रिया है। आपकी इच्छा को प्रतिसाद देने के लिए मैं अभी प्रस्तुत हूं। अभी मैं अभयम में आ गया, अभी मैं शूरवीरता पे जाऊंगा, अभी मेरे अंदर धैर्य आ गया। धैर्य आ गया ना कि आप जो बोलोगे वही करना है, उससे आगे पीछे कुछ गड़बड़ नहीं करना। मैं, मेरा, मुझे, तू, तेरा, तुझे, इसका, उसका, उनका, उसमें से बाहर आ गया और अनुवृत्ति पे आ गया कि मुझे जो प्रकट मिले है उसकी अनुवृत्ति क्या है, उसको प्रस्तुत करने के लिए, उसकी प्रतिक्रिया देने के लिए मैं तत्पर हूं। तो ये है क्षेत्र संन्यास। क्षेत्र संन्यास मतलब क्या? कि मेरे इस खून के वजह से जो संबंधी है, तो उसके संबंध के वजह से जो मेरा परिन्यास है, जो परिधि है, वो टूट गई। क्षेत्र संन्यास। उसी वक्त वो सन्यासी हो गया। वो सन्यासी है जो मैं और मेरा का प्रोग्राम को छोड़कर, जो इस ब्लड के वजह से जो संबंध है उसको छोड़कर वो गुरु के संबंध में स्थापित हो गया और निर्भय हो गया, धैर्यवान हो गया। आप बोलोगे वो करने के लिए अभी मैं तत्पर हूं। तो करिष्ये वचनम तव, ये है करिष्ये वचनम तव, कि पहले स्थिति बनी और फिर वो पराक्रमी बना। पराक्रम बाद में आता है, पहले स्थिति बनती है। करिष्ये वचनम तव, मैं आपके सभी आज्ञा का मैं पालन करूंगा। संस्कृत भाषा में वीर्य शब्द का अर्थ है वीरता, पराक्रम, शूरवीरता। ये शब्द प्रयोग प्रायः भगवान के संदर्भ में देखने को मिलता है। शब्द जो संतोष और तृप्ति, ये गुणों को शास्त्रों में से बहुत उच्चतम प्राप्ति के रूप में भी उसको वर्णित किया है। ध्यान से सुनो, कुलार्णव तंत्र क्या कहता है? ध्यान से बड़ा कोई मंत्र नहीं है। तो हम किसकी ओर जा रहे हैं? ओपन आई मेडिटेशन। हमारी आंखें खुली है और हम उस लीला में, हम सभी के अंदर उस परमात्मा के वास को देखते हुए, मैं और मेरा, तू और तेरा, इसने, उसने, उन्हों में से, हम उस बोध में से बाहर आ चुके। अब क्या हो रहा है? सिर्फ लीला हो रही है, न मैं करता हूं न वो करता है। तो ये लीला हमें दिखाई देने लगेगी। इसीलिए कहते हैं कि वो ध्यान की जो सबसे ऊंचा मंत्र कोई नहीं, आत्मा से ऊंचा कोई देव नहीं। आप आपके गुरु हो वो आपको पता चलेगा, लेकिन ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम।
अंतर सोच से ऊंची कोई पूजा नहीं है। अंतर सोच माने क्या? चिंतन मनन, अंतर्दृष्टि। चिंतन मनन और अंतर्दृष्टि ही अंतर सोच की ऊंची कोई पूजा नहीं है। यदि आपको हकीकत में पूजा करनी है तो आप चिंतन मनन करो और उसमें से जो मंथन करने के बाद में जो आंसर आता है उसको पहचानो और उसके प्रति आप प्रतिबद्ध हो जाओ कि मुझे ये आंसर मिला है तो मुझे अब उसके ऊपर एक्शन लेना है। वो खुद के करने से होएगा। अर्जुन के करने से हुआ, वो नहीं करता तो हाँ समझ सब कुछ गया लेकिन अभी मैं लड़ूंगा नहीं, तो प्रतिशत नहीं आया ना। तो जो उसको करना है, जो मूल तत्व को करना है, उससे तो आप विमुख हो गए ना। तो शूरवीरता कहाँ आई? शूरवीरता नहीं आई ना। प्रेरणा मिल गई, पता भी चल गया, ज्ञान से पता चल गया, होश से पता चल गया। तो प्रतिक्रिया, ये जो प्रतिक्रिया है ना कि मंथन करने के बाद जो आप प्रतिक्रिया दे सकते हो वो प्रतिक्रिया पूजा है, चिंतन मनन पूजा नहीं है। चिंतन मनन स्वाध्याय है, एक साधन है और साधन की जो फलश्रुति है वो अपने गुरु की अनुवृत्ति को समझ के उसको प्रतिक्रिया देना, वो पूजा है। चिंतन मनन साधन है और उसके फल से जो प्रज्ञा आपको प्राप्त होती है, जो प्रेरणा आपको मिलती है, उसको प्रतिसाद दे देना, वो आपकी पूजा है। तो वो बोल रहे हैं कि अंतर सोच से बड़ी कोई पूजा नहीं है और तृप्ति से महान कोई फल नहीं है। आप तृप्त हो गए तो आपके आसपास के कई मीटर तलक वो तृप्ति सभी में प्रसारित होगी। वह पावर है आपका, वो पावर है यहाँ पे ये मंदिर का होना। आपने एक नेटवर्क बिठाई है जहाँ पे आपकी छत के ऊपर और कोई जीव है ही नहीं, आप डायरेक्ट कनेक्टेड हो, डायरेक्ट ऊपर और डायरेक्ट नीचे। आपके नीचे भी कोई नहीं, आपके ऊपर भी कोई नहीं। तो कितनी बड़ी उपलब्धि है। जो फ्लैट में गए हैं उसके नीचे भी कोई है, ऊपर भी कोई है। उसकी एक नेटवर्क लगती है बीमारी की। मैंने बहुत जगह पे सत्संग किया था, तब मैंने देखा कि यदि एक फ्लैट के अंदर कोई एक बीमार है तो मैंने इंक्वायरी करवाई कि उसके ऊपर के फ्लैट वालों की क्या स्थिति है, उसके नीचे के फ्लैट वालों की क्या स्थिति है। देखा पूरी सर्किट लगी है, क्योंकि एक नेगेटिव सोचता है, वो नेगेटिव की सर्किट पूरी नीचे उतरती है और सभी के सभी बीमार हैं एक ही लाइन में। आप तो उससे मुक्त हो, तो सबसे बड़े धनी आप हो। आप बोल रहे हमारा फ्लैट नहीं है। अरे फ्लैट नहीं है क्या, आपका डायरेक्ट कांटेक्ट है, न नीचे कोई है न ऊपर कोई है। किसी का कर्म, किसी का परिणाम आपको स्पर्श करने वाला नहीं है, तो आप कितने बड़े धनी हो, सबसे बड़े धनी हो। तो हम जो सोचते हैं उससे ज्यादा सत्य कुछ और है, और जो सत्य कुछ और है उसको हमें पहुंचना है उधर तलक। तो वो चिंतन मनन आपको लेके जाएगा कि हमारे ऊपर क्या कृपा हुई है, वही तो ढूंढ रहे हैं ना कि जागो, आपकी तृप्ति क्या होनी चाहिए। अरे हमारे पास में फ्लैट नहीं है, वो नहीं, अरे हमारे ऊपर कोई नहीं है, किसी के कर्म हमें स्पर्श नहीं करने वाले, हमारे नीचे कोई नहीं है, तो किसी नीचे वाले के भी वाइब्रेशंस हमको स्पर्श नहीं करने वाले हैं। तो सीधा क्या है, डायरेक्ट पृथ्वी देवी, उसका जो कोर है वो है पृथ्वी माता के ऊपर हम हर रोज स्पर्श करते हैं और हर रोज उसका ब्लेसिंग हम पाते भी है और देते भी है। तो हम धनी की वो धनी, वो समझो, वो समझना है। जब हम नहीं समझते हैं ना तो गड़बड़ क्रिएट करते हैं। जब भी वो पवई का कुछ पार्ट का पोर्शन वो हीरानंदानी लेके गए तो सब भी गाली देते थे, सब भी एक जन। पर भरत भाई ना, ये अच्छा हुआ, इसको ये अच्छा हुआ, उसको पूछो ये अच्छा हुआ, उसने गड़बड़ कर दिया ना। बोला सेलिब्रेशन करो, ये सबसे बड़ी उपलब्धि है, गोमुख प्लॉट हो गया। जिसके लिए योगी महाराज ने संकल्प किया था उसकी पूर्ति वो हीरानंदानी ने की। तो आप ट्रुथ से जब जुड़ जाते हो तो सेलिब्रेशन कर पाओगे। तो आपको अटकाता कौन है, आपकी मान्यताएं और आपकी माया का प्रभाव। यदि माया का प्रभाव हट जाएगा तो अनुवृत्ति पता चलेगी, और अनुवृत्ति पता चलेगी तो तुरंत की वो प्रतिक्रिया चालू होगी। वो लीला देखने का जो मुहावरा आप चालू करोगे कि अभी लीला ही देखनी है, ये मेरा पड़ोसी है, ये मेरा एमएलए है, ये मेरी गटर है, ये मेरा रास्ता है, सब 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 निकाल दो। लेकिन जो कॉन्शियसनेस, जो प्ले का कॉन्शियसनेस है, जो नाटक है, जो लीला चल रही है,
तो हमारे यहाँ पे होते ये आजू बाजू में उस लीला के ऊपर क्या परिवर्तन हो रहा है? सुपर एक्सप्रेस हाईवे हो गया, एड़ा टेढ़ा था, ऊपर मेट्रो आ गई, क्या परिवर्तन नहीं हुआ? आपके आजू बाजू में इतने बड़े बड़े टावर हो गए, इतने सारे परिवार को एक आशियाना मिल गया, तो क्या वो आनंद लेने की बात नहीं है? बात है ना। तो वो जब आप समझोगे तो आपको आपकी उपलब्धि की पता चलेगी। हमको ये दुख है, हमको नहीं मिला। हाँ, तो वो आप कैसे, आपको भगवान ने कैसे बचा के रखा है वो समझो। मुझे दुख है वो, हाँ। आजू बाजू वाला को बोल रहे हैं, हाँ। हम तो खुश है, हाँ। ये बात नहीं है। लेकिन बहुत लोग तो आप ये है किस एंगल से, हमको नहीं किस मिला। परिप्रेक्ष्य से आप देखते हो, उसके ऊपर आपका सब कुछ होएगा। अभी आप यहाँ पे जितनी भी पूजा करते हो, महापूजा करते हो, मंत्र चैंटिंग करते हो, वो सब कुछ धरती में जा रही है, तो पृथ्वी तृप्त हो रही है, तो आपको पृथ्वी का कितना ये आशीर्वाद मिलेगा? मिलेगा, डायरेक्ट मिलेगा। जब माता को प्रसन्न कर लिया तो माता आपको कैसे संभालेगी? जब भूकंप होएगा, अभी यही बात सुनो, भूकंप होएगा, उसकी स्थिति क्या होगी, आपकी स्थिति क्या होगी, मुझे बताओ, क्या होगी? अच्छे रहेंगे। हाँ, वो माँ आपको संभाल लेगी, और उनका क्या होएगा? हरिओम, तो बोलने लायक नहीं बचेंगे ना। तो वो जो फर्क है, वो जो चिंतन मनन है, वो जो प्राप्ति है, उसका जब हम जल्लोष मनाएंगे तो चिंतन मनन से वो चीज मिलेगी, और वो पारसमणि हमारे अंदर है, वही एक गुरु माई हमें बता रही है। तो जब 1997 का साल, ये जब साल होता है, उसमें यदि आप जाग जाओ तो आपके आंतरिक पराक्रम को पहचानो और दिव्य तृप्ति में मस्त हो जाओ। आपके अंतर में भगवान की उपस्थिति के लिए आप जागरूक हो जाते हो, और इच्छाओं से पर की जो स्थिति का परम आनंद का जो रसास्वाद है वो आप प्राप्त करोगे। तो चिंतन मनन साधन है, अनुवृत्ति उसका फल है, और जो परिणाम मिलेगा वो क्या बताया है? इच्छाओं के पर की स्थिति का परम आनंद का रसास्वादन। आपके अंदर से अस्तित्व में से कोई इच्छा जागेगी नहीं। इच्छा क्यों जागती है? कि हम अतृप्त है। हम पानी क्यों पीते हैं? क्योंकि प्यासे हैं। हम खाना क्यों खाते हैं? क्योंकि हमें भूख लगी है। पर तृप्त हो गए तो सिर्फ शरीर को टिकाने के लिए थोड़ा बहुत चाय, दूध, पानी, कुछ फल फलादी कुछ ले लेंगे ना। ऐसे बहुत सारे योगी है ना जो सालों से सिर्फ फल फलादी के ऊपर ही चले हैं। उसने अन्न को देखा तलक और सूंघा तलक नहीं। क्यों? क्योंकि वो ऐसे तृप्ति के एहसास में जीते हैं जहाँ पे उनको ये काकविष्टा खाने की जरूरत नहीं। जिस दिन आपको पता चल गया ना ये अन्न जो खाते हैं वो काकविष्टा है, तो आप भी फल फलादी के ऊपर चले जाओगे। फ्रूट आपको इतनी ताकत दे देगा कि आपको अन्न को छूने की जरूरत नहीं, तो हो जाएगा, करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हो जाएगा। दैट इज द पावर। वो पावर, वो शूरवीरता है आपकी, और वो शूरवीरता को प्राप्त करना है तो उस दिव्य तृप्ति में मस्त हो जाओ। तो उसका जो रसास्वाद है वो रसास्वाद ऐसा होएगा कि कोई खाऊं 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 करता आता होएगा और आपके सामने बैठेगा और आपने मंत्र जब चालू कर दिया तो वो 2 चपाती या 2 चीज खा के वो तृप्त हो जाएगा। बोलेगा आज तक तृप्ति नहीं मिली, आज मुझे तृप्ति मिली। ऐसा एक एग्जाम्पल हुआ है अपने क्या बोलते हैं कृष्ण और कंस के बारे में। जो डिज्नी हॉटस्टार पे जो बात आती है उसमें जो कंस है वो एकदम घमंड करता और कृष्ण फंसने ही वाला था और उसका जल्लोष करने के लिए वो देवकी की जेल में जाता है और देवकी उसको ऑफर करती है खाना, जो जेल में मिलता है ना वो खाना ऑफर करती है और वो उसको ठुकराता है। और जैसे ही उसको ठुकराता है वहाँ पे कृष्ण उसको ऐसे अभिशाप देता है कि वो कितना भी पूरा कंस का राजमहल का जितना खाना था वो खा गया, उसको तृप्ति नहीं हुई। लेकिन फिर अक्रूर जी उसको याद दिलाते हैं कि देखो देवकी ने जो आपको बोला था ये अन्न खा लो आपको शांति मिलेगी, आपने उसकी बात नहीं मानी, मुझे लगता है आप वो अन्न खाओ आपको तृप्ति मिलेगी। तो कंस वापस उसके सामने जाता है, वो अन्न जो जमीन पे फेंका था उसको बटोरता है, उसको खाता है, खा के तृप्त हो जाता है और वहां ही सो जाता है जमीन पे। तो वो है पावर। सामने कौन खड़ा है और उसके सामने आप क्या अहंकार के बीज डाल देते हो तो भगवान को वो मंजूर नहीं।
कृष्ण को कितने भी परेशानी किया तो कृष्ण स्थिर रहे, पर जैसे देवकी को परेशान किया तो उन्होंने उसको वो पूरा चिमटा खीना, हाँ, कि देख अभी तू मेरे भक्त को हैरान कर रहा है तो अभी देख मैं तेरी क्या हालत करूं। तो भक्त के बारे में कभी भी अभाव मत लाना। भगवान को कितनी गाली देनी है दो, वो चलेगा, लेकिन भक्त को हैरान मत करो, उसके साथ में छल कपट मत करो। नहीं होता है, दो हाथ जोड़ के अपनी असमर्थता प्रकट कर दो, लेकिन उसके लिए कुछ भी इधर से उधर, ये बात एक बात उन्होंने की है तो उसकी इधर से इधर नहीं जानी चाहिए। अरे वो आया था, वो ऐसा ऐसा बोल रहा था मुझे, तो मैंने तो मना कर दिया, ये मत करना। पीठ के पीछे किसी के गुणगान मत गाना, वो हो गया तो वो कौन सी वाली हालत आपकी हो जाएगी। सब कुछ पाते हुए आप ऐसे दरिद्री हो जाओगे कि बाद में उस भक्त की माफी मांगे बिना या तो प्रायश्चित रूप प्रार्थना किए बिना आपका छुटकारा होने वाला नहीं भाई। कोई भी होने दो, शिव का भक्त होने दो, माता जी का भक्त होने दो, बुद्ध होने दो, जैनिज्म का होने दो, कौन सा भी होने दो, यदि वो भक्त हुआ तो वो महाराज को मंजूर नहीं है। तो वो जो प्रतिसाद है उस प्रतिसाद को आप पकड़ लो तो वो हम पा सकेंगे। तो ये पैराग्राफ में वापस पढ़ता हूँ कि 1997 का जो साल है और उसमें आप अपने आप को जागृत करो और आपके आंतरिक पराक्रम को पहचान लो और दिव्य तृप्ति में मस्त हो जाओ। आपके अंतर में भगवान की उपस्थिति के लिए आप जागृत हो जाओ और इच्छाओं से पर की जो स्थिति की परम आनंद का जो रसास्वाद है उसको आप अपने अंदर संजो लो। जीवन को संपूर्ण रूप से स्वीकार करने का पराक्रम आपको प्राप्त हो जाओ। संपूर्ण रूप से प्राप्त होना मतलब मैं मिट गया, तू मिट गया, कर्तापना खत्म हो गया और जो कुछ हो रहा है वो सब कुछ क्या हो रहा है, प्रभु की लीला है। और वो प्रभु की लीला का आस्वाद मानने के लिए आप तत्पर हो जाओगे तो आपको वो लीला के रूप में दिखाई देगी। फिर किसी का कर्तापना नहीं दिखाई देगा और आपको वो प्रभु कृपा हर एक जीव के ऊपर कैसे बरसती है वो समझ में आएगा। वो समय चलते हुए उसमें क्या ट्रांसफॉर्मेशन आता है वो दिखाई देगा और आपको आपका उद्देश्य जो अनुवृत्ति का पालन है उसके ऊपर आप जल्दी से स्थापित हो सकोगे। और उसके लिए हमें क्या करना है, ओपन आई मेडिटेशन। और जब वो मेडिटेशन के लिए आप प्रस्तुत हो जाओगे तो हम एक सेशन पूरा मेडिटेशन का ही रखेंगे। तो आप सभी को धन्यवाद कि प्रभु की कृपा से हमें चिदाकाश ही मिल रहा है और चिदाकाश के अंदर से जो हमें जो भी पारसमणि मोती माणिक जो भी मिलता है उसको हम हमारे लाइफ में इम्प्लीमेंट करें, मतलब कि प्रतिसाद दें, मतलब कि सुरवीर बने। और ऐसे सुरवीर हो जाएंगे तो वो परमानंद विचार शून्यता की अवस्था, बोधिसत्व की अवस्था, यहाँ पे गुरुमय जी डायरेक्ट वो नहीं दे रहे हैं कि आप बोधिसत्व की अवस्था में स्थापित हो जाओगे, कैवल्य मूर्ति की स्थिति में स्थापित हो जाओगे, पर वो स्थिति वो कैवल्य मूर्ति आप जीते जी बन जाओगे उसकी स्थिति। तो इसी के साथ में आज का ये सत्संग यहीं संपन्न करते हैं। बोलो सहजानंद स्वामी महाराज की जय जय जय। धाम धामी मुक्तो की जय जय जय। सर्वगुणातीत स्वरूपों की जय जय जय। मुक्ताक्षर पुरुषोत्तम की जय जय जय। आप सभी को पाए लगन सह जय स्वामीनारायण, जय स्वामीनारायण।
સહજાનંદ સ્વામી મહારાજની જય. હું નિત માણું હૈયે તારું પ્રત્યક્ષ પણ